हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। शाम का टाइम हो रहा है तो वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। तो आज मैं शाम को बना रही थी स्नैक्स बच्चों के लिए और हस्बैंड एंड इन लॉ के लिए। या सोच रही थी बना दूँ बज्जीज़, जो प्याज के बज्जीज़ होते हैं ना, वो बज्जीज़ बना रही हूँ। और फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का प्लान था। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आलू को भी काट के पानी में रख दिया है। और यहाँ पे बज्जीज़ के लिए मैंने प्याज सभी काट के रेडी करके रखा था। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने उसमें मूंगफली भी डाल दिया है। और ज़रा सा आई थिंक अभी नमक डाल रही हूँ। और इसमें जाएगा वेरी लाइट मसाला, ताकि बच्चे भी खा सके। तो इसे मैंने दरदरा से ऐसा सेपरेट कर लिया फिंगर के हेल्प से। प्याज को जो भी कटा था ना, वो उसे इस तरह से आपको सेपरेट कर लेना है। उसके बाद मैं डाल दूँगी 1.5 चम्मच जितना चने का आटा। और इसे बहुत ही लूज़ रखना है, मतलब बहुत लिक्विड फॉर्म में नहीं मिक्स करना है इसे। जो खाते हैं ना, जो नमकीन जैसा होता है, वो मिक्सचर जैसा मिलता है ना, बज्जीज़ प्याज का बज्जीज़ बोलते हैं शायद उसे। तो वो बना रही हूँ यहाँ। बहुत पसंद है ये बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को। तो इसमें जाएगा ज़रा सा मिर्ची पाउडर। इसमें आप चाहे तो कच्ची मिर्ची भी डाल सकते हो। बच्चे नहीं खाते हैं कच्ची मिर्ची, तो इसलिए मैं मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें जाएगा कसूरी मेथी एज अ मसाला एडिशन है। टेस्ट भी अच्छा लगेगा। तो वेरी लाइट रखने के लिए मैंने वेरी लाइट मसाला ऐड किया है यहाँ पे। मसाला इन द सेंस मैंने कसूरी मेथी एडिशनली डाला है। और ज़रा आटा डालूंगी इस तरह से, ज़रा ज़रा पानी डाल के इसे मिक्स करूँगी, ताकि ये लिक्विड फॉर्म में ना हो जाए। तो इस तरह से ही रहना है, पाउडर पाउडर की तरह, मतलब दरदरा रहना है इस तरह से। ओके। तो मैं और एक तरफ रेडी कर लूँगी फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। इसके लिए बहुत ही इजी है ये। जस्ट इसमें जाएगा, देखिए मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट के रखा है। इस तरह से लंबा लंबा आलू ना, जो बड़ा आता है उस तरह का आलू लेना है। इस तरह से अच्छे से, ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला ना रहे, इस तरह से काट लेना है। इसे भिगो के रख देना है ज़रा देर के लिए नमक के पानी में। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चावल के आटा। मैंने पानी को ड्रेन करके रख दिया था। और इसमें जाएगा ज़रा सा चने का आटा। ओके। तो इसमें जाएगा नमक। और मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, ज़रा सा स्प्रिंकल कर दूँगी टेस्ट के लिए। और आप चाहें तो इसमें एडिशनली ऐड कर सकते हो अजवाइन। अजवाइन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के हिसाब से डाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं होता, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेगा। बड़ों के लिए भी सेम टू सेम। तो आप ऑप्शनली ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ मिर्ची पाउडर, और सोडा कुछ भी ऐड करेंगे नहीं यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे डाल दूँगी हल्दी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसे। इस तरह का स्नैक्स टाइम होना ही चाहिए ना दोस्तों। इस लॉकडाउन टाइम में तो इस तरह का कुछ वैरायटीज़ बनना ही पड़ेगा। नॉर्मल बिस्किट्स, नमकीन, उसके अलावा इस तरह का स्नैक्स टाइम भी होना चाहिए। बच्चों को भी अच्छा लगता है, इवन बड़ों के लिए भी। खासकर मर्द लोगों को तो टाइम बीतना बहुत मुश्किल हो जा रहा है आजकल। इस लॉकडाउन तो और भी एक्सटेंड हो चुका है अभी तो इस तरह के कुछ स्नैक्स बना के दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने दो भी रेडी करके रख दिया। अब तेल भी गरम करने रख दिया है। तो हमारा तेल यहाँ पे गरम हो चुका है। मैंने इस पे ऐड कर दिया है एक आधा चम्मच जितना लाइम जूस। उसका टेस्ट अच्छा निकल के आएगा। तो इस तरह से डालना है आपको सेपरेट सेपरेट, मतलब ज़रा ज़रा से डाल के इसे फ्राई करना चाहिए। मतलब एक ही साथ ना डालें, क्योंकि वो बोंडा हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग ज़रा ज़रा डाल के इसे फ्राई कर लेना है, अच्छे से डीप ऑयल फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों, आपका लॉकडाउन टाइम कैसा चल रहा है? आप क्या कर रहे हो स्नैक्स टाइम में? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। और बहुत ही मुश्किल हो रहा है ना दोस्तों आजकल तो, लेकिन एक ही रास्ता है कि अपने अपने घर में ही रहे और इस कोविड-19 को भगाए। और जब तक हम घर में ही रहेंगे और इस तरह से गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते रहेंगे, इस कोरोना वायरस को भगाने में पूरा सपोर्ट चाहिए ही चाहिए पब्लिक का। तो
घर में रहना ही अच्छा है, भलाई इसी में है, सबका भलाई इसी में है कि अपने अपने घर में ही रहे इस टाइम में। फ़िलहाल लॉकडाउन तो एक्सटेंड हुआ ही हमारे भलाई के लिए तो है। तो दोस्तों आपके टाइम इस तरह से ही स्पेंड कर लीजिएगा। स्नैक्स टाइम कुछ अलग अलग बना लीजिएगा, लंच अलग अलग बना लीजिएगा, तो वैराइटीज़ ऑफ आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब तो एक्सपीरियंस हो ही चुका होगा। जाते जाते मेरे को भी बोर लगने लग रहा है, लेकिन देयर इज़ अ टाइम वील हैव टू सपोर्ट ईच अदर, दैट्स इट। पैनिक नहीं होना है, खासकर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, डरना नहीं है आगे क्या होगा आगे क्या होगा। माना कि सबके लाइफ्स में जो भी हम लोग तो ऐसे राशन वगैरह सभी जमा के रख लिए हैं, मतलब कुछ तो स्टोर करके रखे हैं और हमारा दिन पे दिन इस तरह से अच्छे से गुजर रहा है। लेकिन जो लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जो लोग इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रे ज़रूर करना है और हो सके तो हेल्प भी ज़रूर कर देना है। तो इवन एनिमल्स के लिए भी। तो मेरा यहाँ पे प्याज के भजिया तलना हो गया। मैं फ्राई कर रही हूँ पोटैटोज़ को, आलू फ्राइज़, पोटैटो जो बोलते हैं आलू, ओके। तो इस तरह से मैं डबल टाइम फ्राई कर लूँगी तेल में, ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। बच्चों के लिए तो बड़ी पसंद आता है फ्रेंच फ्राइज़, तो सिंपल रखना ज़रूरी बनता है। तो सिंपल सा ही मसाला ऐड किया हुआ है और उसके बाद भी स्प्रिंकलिंग भी सिंपल ही रहेगा। आई थिंक जस्ट चाट मसाला जाएगा उसके ऊपर, बस उतना ही। तो लग रहा है ना दोस्तों यम्मी यम्मी, और आपके मुंह में भी पानी आता रहेगा, तो ज़रूर जाइएगा और या हमारे साथ ही शामिल हो जाएगा स्नैक्स टाइम के इस टाइम को एंजॉय करने के लिए। तो इस तरह से डबल टाइम अगर आप फ्राई करेंगे ना, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ओके तो जैसे मैंने बोला है, अभी फ्राइंग का काम हो गया है, तलने का काम हो गया है, तो मैं इस पे ऐड कर दूंगी या स्प्रिंकल कर दूंगी केचप का चाट मसाला। बहुत बढ़िया टेस्ट मिलेगा। आप चाहे तो इस पे उसके ऊपर और ज़रा सा मिर्ची पाउडर और नमक ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ चाय का टाइम शेयर कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं साइड में बना रही हूँ कॉफ़ी एंड टी। कॉफ़ी एक शुगर फ्री है मतलब विदाउट शुगर, और दूसरा विद शुगर। तो मदर इन लॉ को विदाउट शुगर और मेरे हस्बैंड को विद शुगर का कॉफ़ी बन रहा है यहाँ पे। और ऑलमोस्ट मेरे चाय भी रेडी हो चुका है यहाँ पे। दिस इज़ माई टी। ज़रा सा गिर गया, डोंट माइंड। ओके चलिए दोस्तों, हमारा स्नैक्स टाइम। तो स्नैक्स के बाद हाँ, बच्चों का ज़रा सा पढ़ाना वढ़ाना सभी हो गया। अब बच्चे को मज़ा लेना है, खेलना है ज़रा देर, तो छोड़ दिया बच्चों को, गाना डाल के छोड़ दिया। डांस कर रहे, इस टाइम चल रहा है धीमी धीमी गाना। मैं सुना नहीं सकती क्योंकि वो कॉपीराइट इश्यूज़ आ सकता है। देखिए मेरी बेटी मेरा बेटा कितना अच्छा क्यूट से नाच रहे हैं दोनों। ओ गॉड, बच्चे रहे तो घर में टाइम पास होना तो बनता ही है। नो टाइम बीतने पता ही चला। तो चलिए दोस्तों, डिनर का टाइम हो चुका है। मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया, तेल डाल दिया, लंबे लंबे कटा हुआ प्याज और कच्ची मिर्ची, करी पत्ता डाल दिया है। फ्राई कर रही हूँ यहाँ। बहुत ही जल्दी चल गया, या एडिटिंग में कट हो गया तो डोंट माइंड। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक। ये मेन इंग्रेडिएंट है मेरे भिंडी की सब्ज़ी में। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा आपके भिंडी फ्राई को। रोटी में जाएगा ये सब्ज़ी। तो इसे अच्छे से पकाएंगे। अभी प्याज को अच्छे से पिंकिश होने तक इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी इस तरह से। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक स्वाद अनुसार, ताकि मेरा जो ये प्याज है वो जल्दी से पक जाए। रेडिश बोल रही हूँ, पिंकिश कलर में टर्न हो जाएगा तब मैं डाल दूँगी भिंडी। हाफ़ बॉईल होने तक आपको आपके ऑनियंस को पकने देना है। उसके बाद भिंडी डाल दीजिएगा, उसके साथ ही वो आधा जो चुरने का बाकी रहता है वो चुर जाएगा उसके साथ ही। तो इस तरह से भिंडी डाल दिया मैंने, अच्छे से स्टिर कर दूँगी। और देखिए चिपचिपपन आने शुरू हो गया है। तो इस चिपचिपपन को मिटाने के लिए आपको इस तरह से करना है। लेमन जूस को स्क्वीज़ कर दीजिएगा, पूरा नहीं, वेरी लिटिल, एक आधा चम्मच बहुत काफ़ी है। अदरवाइज़ आपका भिंडी की सब्ज़ी जो है वो बहुत खट्टा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा।
ओनली हाफ स्पून। ये जो लेमन था ना ऑलरेडी स्क्वीज हो चुका था, बस जस्ट लेफ्ट आउट था, उसे स्क्वीज़ करके रख दिया। तो ज़रा देर के बाद आपको इस तरह से स्टिर करते रहना है ढक के रखने के बाद, क्योंकि दाग लगेगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बीच बीच में इस तरह से चेक करते रहना चाहिए आपके भिंडी को, अदरवाइज़ वो दाग लगेगा। इसे अच्छे से चूरने छोड़ देंगे, सिम में इसे हम पकाएंगे। फिर से ढक के रख दूँगी मैं। और ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, नमक बोल रही हूँ, सॉरी, ये है हल्दी। सो सॉरी गाइस, ये वॉइस ओवर में ना यहाँ उधर ध्यान चलता रहता है मेरा। तो मैंने ढक के रख दिया इसे, और बीच में काट ले रही हूँ मैं यहाँ पे टमाटर। 2 टमाटर डाल दूँगी इसमें। तो रोटी के साथ सूखा सूखा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना दोस्तों खाने, तो ज़रा सा लिक्विड सा रखेंगे, तो ज़्यादा लिक्विड नहीं, नॉर्मल फ्राइड आइटम की तरह रखेंगे। तो यहाँ पे डाल दूँगी 2 टमाटर, छोटे छोटे पीसेस में काट के रख दूँगी साइड में, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस काटूँगी। और उसके बाद में काट दूँगी धनिया, कोरिएंडर लीव्स। आजकल मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, विदाउट कोरिएंडर लीव्स मेरे किचन में काम ना अधूरा लगता है दोस्तों। शायद ये हर एक वुमेन का यही कहानी होता है, मतलब कोरिएंडर लीव्स के बिना उनके खाना नहीं बनता। तो बीच बीच में मैंने मिक्स करके रख दिया। अब मैं एक तरफ रेडी कर रही हूँ रोटी बनाना, बेलने का शुरुआत कर रही हूँ। तो मैं जो हमारा ये जो किचन का एरिया है, शेल्फ गैस के बगल में का, वो इसी एरिया में हम बेलते हैं। तो इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी इस तरह से, एक अच्छे से कपड़े में पानी डाल के अच्छे से पोंछ के क्लीन कर लूँगी। और मैंने आटा को पहले ही मान के रख दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। आधा घंटे से पहले ही मैंने इसे मान के रख दिया था। अब ये जाके सॉफ्ट हुआ रहता है, आपकी रोटी भी बहुत स्मूथ निकलता है, तो इसलिए पहले ही मान के रखना ज़रूरी है। तो इसे और एक बार बेलने से पहले इसे अच्छे से मांडेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसे पीट के मार के और सॉफ्ट बनाएंगे। तो रोटियां सॉफ्ट बनेगी तो अच्छा लगेगा खाने, है ना दोस्तों। इस तरह से अच्छे से स्क्वीज़ इन पंच इन सभी करेंगे। तेल डालेंगे अभी इसके ऊपर और अच्छे से मांडेंगे। हमारे घर में रोटी तो रहता ही है डिनर में, उसका सब्ज़ी अलग बनता है, उतने ही हमारे डिनर में उतने ही चेंजेस रहते हैं। वेरी बोरिंग डेज, वेरी लेज़ी डेज कुछ अलग बनता है। खिचड़ी हो, अगर इडली बैटर है, डोसा बैटर है, वो एडजस्ट कर लेते हैं हम, अदरवाइज़ रोटी रहना ही है। ये हमारा डेली रूटीन, नाइट टाइम का डिनर जो है रोटी रहना ही है। तो इसे बेलने के साथ सॉफ्ट करूँगी। अभी पीट के आटा को मैं इसे और ज़्यादा सॉफ्ट कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसका लोई बनाऊंगी। करीबन 1.5 ग्लास जितना आटा जाता है हमारा। 4 लोग रोटियां खाते हैं हमारे घर में। बेटी को चावल दाल रहता है तो वही खिला देते हैं। तो 4 लोगों का रोटी खाने का 1.5 ग्लास जाता है पाउडर आटा, यानी कि इस टाइम में हेल्दी रखना, हेल्दी खाना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस लॉकडाउन टाइम में। तो हेल्दी खाइएगा, हेल्दी रहिएगा, फिट रहिएगा, हो सके तो टाइम निकाल लेके एक्सरसाइज भी कीजिएगा। लेडीज़, खासकर लेडीज़ को तो इस लॉकडाउन में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि काम जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो टाइम निकाल लीजिएगा, मी टाइम ज़रूर रख लीजिएगा। दिन में एटलीस्ट 1 घंटा के लिए अपने लिए टाइम बिताइएगा दोस्तों। तो अब हमारा ये जो भिंडी है आधा पक चुका है, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर, कटा हुआ टमाटर। इसको बीच में रख के जो भिंडियाँ है साइड में, वो सेंटर में इस तरह से कर लूँगी ताकि वो टमाटो हमारा है ना जो, वो जल्दी से पक जाएगा। इस तरह से सेंटर कर दूँगी, ढक दूँगी, और मेरा बेलना का काम शुरू कर दूँगी।
तो इस तरह से छोटे छोटे लोहे में छोटे छोटे राउंड शेप में मैं इस तरह से बेल के रख दूँगी पहले। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि बेलते बेलते ही सेक देते हैं, लेकिन मेरे को वो आदत नहीं है। मैं इसी तरह से करती हूँ, पहले बेलती हूँ उसके बाद सेक लेती हूँ। अगर बेलने के बाद मदर इन लॉ के हेल्प करेंगे तो वो उन्होंने सेकते हैं और मैं बीच में जाऊँगी मेरी बेटी को खिलाने उस टाइम में। तो उसका खिलाने के टाइम होता है 9 बजे, 8:30 बजे से स्टार्ट होता है। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आराम से खेलते खेलते खाएगी। अभी बहुत छोटी है तो क्या बोलते हैं, खिलाना पड़ता है घुमा घुमा के। तो यहाँ पे मैं भेल देती हूँ और सासू माँ को हुआ तो आके सेकते हैं, अदरवाइज़ मैं ही सेक के रख देती हूँ। तो इस तरह से चलता है हमारा डेली रूटीन घर में रहेंगे तो। और हाँ, इसको लेयर वाला रोटियां बना रही हूँ मैं। तो इसको इस तरह से गोल गोल बेल के उसके बाद में बीच में तेल डाल के उसे फोल्ड करूँगी ट्रायंगल शेप में। मैं दिखाऊँगी भी आपको, रुकिए। तो अब मैंने इस तरह से फैला लिया रोटीज़ को, जो मैंने बेल लिया था ना, इस तरह से मैं जोड़ लूँगी और उसके बाद ना उसके ऊपर मैं तेल डाल दूँगी। और मेरे को इस तरह से देख के हंसिए मत, मेरा ये जो है रूटीन एवरीडे वेयरिंग, घर में रहती हूँ तो ऐसे ही नॉर्मल से रहती हूँ मैं। देखिए इस तरह से तेल डालना है। हर एक के ऊपर इस तरह से तेल डालूँगी अच्छे से, और उसके बाद ना ज़रा सा आटा जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। ये टेक्निक करने का इसके वजह है क्योंकि ये वो जब फ्राई करेंगे ना वो अच्छे से फूल जाएगा और वेरी इजीली फूल जाएगा और सॉफ्ट भी रहेगा। इस तरह से ट्रायंगल शेप कर लूँगी और उसके बाद शुरू होता है हमारा असली बेलना। तो राउंड ट्रायंगल शेप में निकलता है, एक राउंड शेप में निकलता है, तो डोंट माइंड। भेल लूँगी भी अभी, ज़रा आटा डाल के मैं भेलूँगी। कॉर्नर्स में मोटा ना हो तो कॉर्नर्स में भी स्पेसिफिकली ध्यान रखते हुए ज़्यादा अच्छे से इसे पतला बेलूँगी इस तरह से। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में, क्योंकि हमारा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी कम हो गया रहता है बॉडी में, तो खाने के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है इस टाइम में। कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आप हेल्दी फिट रहें। कोशिश ये भी रखना कि आप हेल्दी चीज़ें खाएं और इसी टाइम दूसरों को भी हेल्प करें। तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है गैस पे, और आप ये देख सकते हो मेरे सासू माँ आए हैं सेकने के लिए, तो वो कंटिन्यू करेंगे सेकना, और ये एक रोटी मैं सेक रही हूँ। ओके, तो जस्ट दिखाने की आपको रोटी कैसे फूलता है, ये देखिए फूलना शुरू हो रहा है। ओह गॉड, देखिए इस तरह से अच्छा से फूलेगा तो हमारा रोटी ये जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, सब्ज़ी में बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट लगेगा।
तो चलिए मैं जा रही हूँ बच्ची को खिलाने, मेरे बेटी को अभी खिलाने के टाइम है। खिलाने के बाद हमारा डिनर होगा, तो साथ में डिनर कर लेंगे उसके बाद। हो गया, तो डिनर भी हो चुका है। अभी मैं बर्तन मांज रही हूँ। किचन क्लीनिंग काम तो करना ही पड़ता है, रात में ही कर लेंगे तो सुबह में बहुत इजी हो जाता है, आराम से क्लीन रहेगा तो फ्रेशिंग लगता है। किचन में आने के बाद काम करने का मूड जो है वो बूस्ट होता है, अदरवाइज़ ना बहुत ख़राब लगता है। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, जितना भी टायर्ड हूँ मैं रात को ही ख़त्म कर लेती हूँ काम, तो सुबह में आसानी हो जाता है। तो ये जो किचन की स्पेस है यहाँ पे, सॉरी गैस के स्पेस पे यहाँ पे ज़रा सा क्लीन कर दूँगी। और मैंने पहले ही एक गैस का जो है काम, क्लीनिंग का काम था वो पहले ही ख़त्म कर दिया था। बर्तन मांजना भी हो गया। फाइनल काम रह गया है वो है कि मेरी बेटी का फीडिंग बॉटल है जो पीती है, वो रोज़ मैं इस तरह से स्टेरिलाइज़ करूँगी इसे। तो धोने के बाद इस तरह से गर्म पानी में स्टेरिलाइज़ कर दूँगी, मतलब इसमें गर्म पानी में इस तरह से छोड़ दूँगी। अदरवाइज़ कुछ लोगों के पास स्टेरिलाइज़र रहता है तो स्टेरिलाइज़ कर लेते हैं, हम इस तरह से सिंपली कर लेंगे। जो बचा था वो दूध को गर्म करके रखा है, यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी आजकल पीना बहुत ज़रूरी है, ये मैं हमेशा पीती रहती हूँ, फिर भी दिखा रही हूँ। नाइट बिफोर स्लीपिंग 1 गिलास गर्म पानी पी के ही सोती हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ सजेशंस हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिएगा। यू मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।